हर साल सर्दियों में दिल्ली की हवा में सांस लेना एक जंग लड़ने जैसा हो जाता है। पूरा शहर धुंध की एक मोटी, जहरीली चादर में लिपट जाता है। अब देखिए, इस धुंध के कई विलन हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़े विलन की, और वो है धूल। तो चलिए देखते हैं कि दिल्ली इस धूल के खिलाफ अपनी जंग लड़ कैसे रही है। ये तस्वीर शायद एक मजदूर की है, लेकिन कहीं न कहीं ये दिल्ली में रहने वाले हर इंसान की कहानी बयान करती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 354। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। बहुत खराब कैटेगरी का मतलब है कि हर सांस के साथ हम सब खतरनाक कणों को अपने अंदर खींच रहे हैं, जो आगे चलकर सांस की गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की है। सीपीसीबी के आंकड़े देखिए, पूरा एनसीआर इलाका ही खतरे में है। नोएडा का AQI 352 है, गुरुग्राम का 320। लेकिन 354 के साथ दिल्ली इस प्रदूषण के संकट का आप कह सकते हैं एपी सेंटर बनी हुई है। तो चलिए एक एक करके इस धुंध की परतों को खोलते हैं। हम ये जानेंगे कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है क्यों, इसकी असली कीमत कौन और कैसे चुका रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या सरकार जो कदम उठा रही है वो इस जहर को रोकने के लिए काफी है? तो पहला सवाल, ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी? देखिए, ये कुछ दिनों की बात नहीं है। ये एक तरह की मौसमी घेराबंदी है जो हर साल आती है और दिल्ली की सांसों पर कब्जा कर लेती है। और सर्दियों में तो ये समस्या एक अलग ही खतरनाक रूप ले लेती है। पिछले 5 सालों के PM 2.5 के औसत आंकड़े एक बहुत ही डरावना पैटर्न दिखाते हैं। अक्टूबर से प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है, नवंबर-दिसंबर में एकदम पीक पर पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। वजह, सर्दियों की ठंडी और भारी हवा जो इन जहरीले कणों को एक कंबल की तरह जमीन के पास ही रोक लेती है और पूरे शहर को एक गैस चेंबर में तब्दील कर देती है। तो ठीक है, सर्दियों का मौसम तो एक विलन है, पर इसके साथी कौन है? इस जहरीली धुंध के पीछे असल गुनहगार कौन है? चलिए अब उनकी पहचान करते हैं। दिल्ली के प्रदूषण की कहानी में कई किरदार हैं। सड़कों से उड़ती धूल, 24 घंटे चलने वाले कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का काम, लाखों गाड़ियों से निकलता धुआं और फैक्ट्रियों की चिमनियां। जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो दिल्ली की हवा में जहर घुल जाता है। इन सभी में से आज हम एक ऐसे गुनहगार पर फोकस करेंगे जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से उड़ने वाली धूल। ये दिल्ली के खतरनाक PM 2.5 और PM 10 लेवल्स के लिए सबसे बड़े जिम्मेदारों में से एक है। ये वही छोटे छोटे कण हैं जो सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं। तो ये जहरीली हवा हमसे छीन क्या रही है? इसकी असली कीमत क्या है? ये सिर्फ खराब मौसम की बात नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी जेब और हमारे जीने के तरीके पर एक सीधा हमला है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, 40%। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 40% लोग सिर्फ साफ हवा में सांस लेने के लिए ये शहर छोड़ने तक को तैयार है। सोचिए, ये संकट लोगों की जिंदगी में कितनी गहराई तक उतर चुका है। अब बात करते हैं पैसों की। ये सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं, शहर की आर्थिक सेहत पर भी बहुत भारी पड़ रहा है। लोग बीमार पड़ते हैं तो काम का नुकसान होता है, इलाज पर खर्च बढ़ता है, टूरिज्म पर असर पड़ता है। इन सब की वजह से दिल्ली को अपनी GDP का लगभग 6% गंवाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम सब मिलकर चुका रहे हैं। चलिए इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर है वो अस्थमा और दिल की बीमारियों की वजह बनता है। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें सीधे हमारी सांस की नली पर हमला करती हैं, जिससे सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं। मतलब ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हर सांस के साथ हमारे शरीर में घुस रहा है। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये हम समझ गए, पर क्या इसका कोई हल है? चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। खास तौर पर सरकार धूल के सबसे बड़े सोर्स यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आखिर कर क्या रही है? सरकार ने कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पहला नियम, साइट को सिक्योर करो, मतलब चारों तरफ ऊंची ऊंची चादरें लगाओ ताकि धूल अंदर ही रहे। दूसरा, किसी भी तरह के मलबे या सामान को खुला मत छोड़ो, उसे तिरपाल से ढको। और तीसरा, साइट पर आने जाने वाले रास्तों को पक्का करो ताकि गाड़ियों के आने जाने से धूल न उड़े। अगला कदम है मटेरियल और वेस्ट को मैनेज करना। नियम साफ हैं, धूल को बिठाने के लिए लगातार पानी का छिड़काव करते रहो, मलबा जमा मत होने दो, उसे फौरन साइट से हटाओ। और सबसे ज़रूरी, साइट से निकलने वाली हर गाड़ी के टायर धुले होने चाहिए ताकि साइट की धूल शहर की सड़कों पर न पहुंचे।
और ये नियम सिर्फ कागज पर ही नहीं है, असल में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इमारतों को हरे रंग के जाल से पूरी तरह ढक दिया जाता है, और दूसरी तस्वीर में एंटी स्मॉग गन जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो हवा में पानी की बारीक फुहार फेंककर धूल के कणों को नीचे बैठा देती है। लेकिन क्या होता है जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ये सारे उपाय भी कम पड़ जाते हैं? जब प्रदूषण खतरे के निशान को पार कर जाता है, तब पूरे शहर को इमरजेंसी वाले कदम उठाने पड़ते हैं। यहीं पर एंट्री होती है GRAP की, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। GRAP 4 इसका सबसे सिवियर फेज है, जिसे तब लागू किया जाता है जब हवा की क्वालिटी सिवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच जाती है। इसे आप एक तरह का पोल्यूशन लॉकडाउन भी कह सकते हैं। ग्रैप 4 लागू होने का मतलब है शहर में बड़े बदलाव, जैसे कि सभी दफ्तरों, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, उन्हें अपने 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहना पड़ता है। मकसद साफ है, सड़कों पर गाड़ियां कम हों और लोग इस जहरीली हवा से जितना हो सके बचे रहें। लेकिन जाहिर है, इन सब पाबंदियों का सबसे बड़ा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ता है, जिनका काम ही रुक जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कंस्ट्रक्शन का काम रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को आर्थिक मदद देती है, ताकि प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में उनका चूल्हा जलता रहे। तो ये साफ है कि ये लड़ाई किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ी जा सकती। ये दिल्ली के भविष्य के लिए एक मल्टी फ्रंट वॉर है। और दिल्ली सरकार ने इस जंग को एक आधिकारिक नाम भी दिया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि ये समस्या कितनी गंभीर है और इससे लड़ने के लिए एक साथ मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा, ये जंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बड़ा मोर्चा है दिल्ली की सड़कें, जहां पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की एक लंबी और काफी मुश्किल लड़ाई चल रही है। ये दिखाता है कि साफ हवा की जंग कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जानी है। तो नियम बन रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं, इमरजेंसी प्लान भी तैयार हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि सरकार ये जंग जीत पाएगी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब मिलकर, सरकार, इंडस्ट्री और दिल्ली के लोग, इस शहर को उसकी खोई हुई सांसें वापस दिला पाएंगे? इसका जवाब हम सब के आज के फैसलों में ही छिपा है।